गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लेखांकन की विशेषता, है ना। तो बच्चों, लेखांकन की विशेषताएं विभिन्न प्रकार के होते हैं। विशेषता मतलब उसके अच्छाइयों के बारे में, उसके गुण के बारे में बताया जाता है कि लेखांकन की क्या क्या अच्छाइयां होती है। तो आज हम लेखांकन की कुछ ऐसे अच्छाइयों को ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेखांकन का फर्स्ट विशेषता है लेखांकन कला एवं विज्ञान दोनों है ना। लेखांकन क्या है? कला एवं विज्ञान दोनों है। तो सर्वप्रथम आती कला। कला किसको बोलते हैं? कला किसे कहते हैं? किसी भी कार्य को करने की एक विशेष रीति, एक विशेष नियम होता है। उस नियम के अकॉर्डिंग यदि हम कार्य करेंगे तो कार्य करने में क्या होगी? सुविधा होगी और कार्य आसानी से संपन्न हो सकेगा। तो इसलिए हम कला से क्या कहेंगे? किसी कार्य को करने का एक अच्छा ढंग या एक अच्छा तरीका जिसे हम क्या कहते हैं? कला कहते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान, जो विज्ञान है दो शब्द में टूटा है। वी का अर्थ होता है विस्तृत, है ना। विस्तृत मतलब एकदम बारीकी से उसके बारे में जानना, मतलब उसका संपूर्ण गहन अध्ययन करना, है ना। विस्तृत मतलब उसके बारे में संपूर्ण गहन अध्ययन करना, मतलब उसके बारे में 100% जानने का प्रयास करना, मतलब विस्तृत या संपूर्ण कहलाता है ना। वी का मतलब विस्तृत और ज्ञान का मतलब होता है जानना, है ना। ज्ञान का मतलब होता है जानना। विज्ञान मतलब क्या होता है? विस्तृत जानना, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए उसके बारे में संपूर्ण तरीके से उसके बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। ये नहीं कि हम किसी भी टॉपिक के बारे में आधा अधूरा ज्ञान है तो उसे विज्ञान नहीं कहा जाएगा। विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी कार्य को जो हम करते हैं या किसी को पढ़ाई करते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण मतलब विस्तृत ज्ञान, छोटे से अगर बड़े से बड़े ज्ञान हमें हमको जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। इसलिए लेखांकन को कला एवं विज्ञान दोनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे का टॉपिक देखते हैं। लेखांकन वित्तीय व्यवहार, है ना। वित्तीय व्यवहार मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में, कि हम लेखांकन हमारे व्यापार में, है ना, हमारे व्यापार में लेखांकन हम उसी सौदों का करते हैं जो वित्तीय से संबंधित होता है। जो वित्तीय व्यवहार, व्यवहार मतलब लेन देन, व्यवहार को क्या बोल सकते हैं? लेन देन, है ना। लेन देन, व्यवहार क्या बोलेंगे? लेन देन बोलते हैं। मतलब हम लेखांकन हम अपने अकाउंटेंसी में उसी बहियों का या उसी सौदों का लेखांकन करते हैं जो पैसे से संबंधित हो, जो वित्त से संबंधित हो। यदि कोई कार्य वित्त से संबंधित नहीं होता है उसका हम लेखा अपने पुस्तकों में नहीं करते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। तीसरा है निश्चित बहियों का उपयोग। हमें पता है कि हम अकाउंटेंसी बनाते हैं, है ना, लेखांकन करते हैं व्यापार पर। तो हमने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेखांकन करने की कुछ 8 रीति होती है ना। मैंने आपको उसके 8 स्टेप बताए थे। तो हमें लेखांकन करने के लिए निश्चित पुस्तकें होती हैं। हर जगह एक अलग अलग पुस्तकें होती हैं जो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह पुस्तक लिखा जाता है। तो ठीक है बच्चों, तो हमारे लेखांकन में हम अपने बहियों हम अपने फर्म पर अब किसी भी वस्तु, किसी भी लेन देन का लेखांकन करते हैं तो उसके लिए एक निश्चित पुस्तकें होती है। उसी निश्चित पुस्तकों में उसका लेखा किया जाता है ताकि हम किसी भी कार्य को आसानी से संपन्न कर सकें या किसी भी लेन देन को आसानी से जानने का प्रयास कर सकें। इसी के लिए निश्चित बहियों का उपयोग किया जाता है। चौथा अंतिम बता रहा हूं, लेखा प्रणाली। ये बहुत लेखा प्रणाली 2 प्रकार के होते हैं। हमारे भारत में लेखा प्रणाली 2 प्रकार से अपनाया जा रहा है। एक अंग्रेजी लेखा प्रणाली या दोहरा लेखा प्रणाली, और दूसरा होता है महाजनी या भारतीय बही खाता। 2 प्रकार की लेखा प्रणाली हम लोग अपनाते हैं अपने लेखांकन पर। एक अंग्रेजी जिसे हम दोहरा लेखा प्रणाली, डुअल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। दूसरा है महाजनी या भारतीय बही खाता। तो जो अंग्रेजी पद्धति है, जो अंग्रेजी प्रणाली है ना, दोहरा लेखा प्रणाली का जो अंग्रेजी है उसके 3 टॉपिक है यहाँ पर। क्या है? एक दोहरा लेखा प्रणाली,
पहला आता है दोहरा लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली मतलब किसी भी सौदे के दो पक्ष को प्रभावित करता है। नाम से स्पष्ट है, दोहरा लेखा। दोहरा लेखा मतलब उसका दो बार क्या करते हैं, लेखा करते हैं। तो हम अपने व्यवसाय पर जो भी लेन देन करते हैं, है ना, उसका दो पक्ष का लेखा करते हैं। कौन कौन पक्ष है? एक पक्ष पाने वाला, दूसरा पक्ष देने वाला। आप कोई से भी सौदा करो, आप माल खरीदने, कुछ वस्तु खरीदने जाओगे तो आप कुछ खरीदोगे, है ना, तो आप क्रय करोगे और वो विक्रय करेगा, है ना। यदि विक्रेता लिखेगा तो विक्रेता विक्रय करेगा, आप क्रय करोगे। या फिर विक्रेता विक्रय किया, आपने पैसा दिया, तो ये भी एक एंट्री होता है। हमारे लेखांकन में, हमारे कॉमर्स में हर का दो एंट्री होता है, एक पाने वाला और दूसरा देने वाला, दोनों का एंट्री होता है। इसी उसे क्या बोलते हैं? दोहरा लेखा प्रणाली। ठीक है बच्चों, आगे है अंग्रेजी पद्धति की दूसरा टॉपिक है एकहारा प्रणाली। मतलब कई बार हम दोहरा लेखा प्रणाली का, हम अपने व्यवसाय में कई बार दोहरा लेखा प्रणाली का पद्धति नहीं अपनाते हैं, वहां पर एकहारा प्रणाली अपनाते हैं। एकहारा प्रणाली वहां पर अपनाया जाता है जहां पर दोहरा लेखा प्रणाली का ज्ञान ना हो, वहां पर क्या हो? अज्ञानता हो। यदि हमें अंग्रेजी कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं ना, यदि हमें पूरा ज्ञान नहीं है, वहां पर हम एकहारा प्रणाली का उपयोग करेंगे। मतलब एकहारा मतलब सिर्फ एक पक्ष, किसका? सिर्फ एक पक्ष को प्रभावित होता है। मैंने माल खरीदा तो अपने का ही लिखूंगा, माल बेचा तो अपना ही लिखेगा। यह कब होता है? जब किसी दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में जब हम अनभिज्ञ, अज्ञान रहते हैं, ज्ञान नहीं रहता, तब हम एकहारा प्रणाली का उपयोग करते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा है रोकड़ प्रणाली। तीसरा क्या है? रोकड़ प्रणाली। व्यवसाय में ऐसे लेन देन होते हैं जो सिर्फ नगद को ही लिखा जाता है। जैसे मैंने मजदूरी दिया, नगद है तो लिखेंगे, है ना। जैसे मैंने उधार माल बेचा, मैंने क्या माल बेचा? उधार माल बेचा। माल तो चला गया, है ना, माल तो मेरे से चला गया, लेकिन मेरा पैसा नहीं मिला। तो जिस दिन मेरे को पैसा मिलेगा उसी दिन मैं उसका अपने लेखा अपनी पुस्तकों में करूंगा, है ना। उसे क्या बोलते हैं? रोकड़ प्रणाली। मतलब जिस दिन मेरे को कैश की प्राप्ति होगी या कैश मेरे से जाएगा, उसी दिन उसका एंट्री करेंगे, उससे बोलते हैं रोकड़ प्रणाली। ठीक है बच्चों। और दूसरा आता है महाजनी या भारतीय बही खाता। इसका यही एक ही टॉपिक है इसका, महाजनी या भारतीय बही खाता का। यह पद्धति बहुत पुरानी है, यह बहुत प्राचीन है। यह हमारे हिंदू धर्म में इसे ज्यादातर अपनाया जाता था। जैसे कच्ची कैश बुक, कच्ची रोकड़ बही, कच्ची लेन देन के लिए इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन वर्तमान में हम जब पढ़ाई करेंगे तो अंग्रेजी कॉन्सेप्टों को पकड़कर दोहरा लेखा प्रणाली को ही पढ़ाई करेंगे, और हमारे महाजनी और भारतीय बही खाता का अध्ययन हम नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको कुछ वीडियो अच्छे समझ में आया होगा, है ना। आगे वीडियो में इसके कुछ दोस्त वगैरह को बताऊंगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।